टेंस। इंग्लिश लैंग्वेज हो या लिटरेचर हो या स्पोकन हो, रिटन हो, रीडिंग हो, सब चीज़ों में टेंसेस का बहुत यूज़ होता है। पूरी इंग्लिश जो है, स्पोकन, ग्रामर, हर हमारी टेंसेस पे ही बेस होती है। ये आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का रूट है, ठीक है, ये रूट है इंग्लिश का। बिना इसको सीखे इंग्लिश में कुछ भी करना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आज से हम लोग टेंसेस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। टेंस क्या होता है आज हम लोग ये जानेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स टेंस को लेके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस पे। टेंस का मतलब होता है समय। बहुत ही शुद्ध उसमें बोलेंगे हिंदी में तो काल, ठीक है। तो जब हम समय के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी काम कब हो रहा है, जब इसका पता चलता है तो वहां पे हम टेंसेस का यूज करते हैं। उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर सेंटेंसेस को बनाने के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे टेंसेस को, समय को, काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब जो हमारा समय चल रहा है वो प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल। हिंदी में इसको हम वर्तमान काल भी बोलते हैं, वर्तमान जो हमारा चल रहा है। और पास्ट जो बीत गया है, भूतकाल, इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। इसको भूतकाल, जो समय बीत गया है। अभी मैं बोल रही हूं, इसके बस 2-3 सेकंड पहले का भी हमारा भूत में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा भूतकाल हो गया। फ्यूचर हमारा भविष्य काल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, ओके। तो टेंसेस की हमारी 3 कैटेगरी होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जब हम आज के बारे में, अभी तुरंत के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है। जब बीते समय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा पास्ट टेंस हो जाता है। और जब हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है, ठीक है। अब इनकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। ठीक इसी तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। ठीक इसी तरह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसी तरह हमारा प्रेजेंट का भी था, ओके। तो टेंस, हमारे टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनकी भी सब कैटेगरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। टोटल हमारे कितने हो गए? 3 4 12, 3 चौक 12, ओके। तो 3 चौके 12, 3 4 12, 12, ठीक है। तो इन 12 टेंसेस को हमें पढ़ना है, ठीक। ये हमारे इंग्लिश की बेस के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। पूरी इंग्लिश इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ओके। तो इसका नॉलेज हमें बहुत जरूरी है, चाहे हमें स्पोकन करना हो, रीडिंग करना हो, राइटिंग करना हो। इंग्लिश की सारी स्किल्स सीखने के लिए हमें टेंस सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टेंसेस। तो अब 12 बहुत ज्यादा है, यही सोच के लग रहा हो बाप रे 12 पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप फोकस, इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे, प्रेजेंट का बहुत अच्छे से ध्यान से आप पढ़ लोगे तो बाकी भी ये क्लियर हो जाएगा, तो बाकी भी आराम से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, ओके। तो अब हम लोग टेंसेस सीखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी पूरे टेंस सीखने में, उसका एक ब्रीफ अपने दिमाग में हम लोग बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट,
ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात की है, ठीक है। तो और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ज्यादातर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं बिल्कुल अफर्मेटिव, सकारात्मक जो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। लेकिन इसमें टेंसेस में हम नकारात्मक सेंटेंस यानी कि नेगेटिव और प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सभी को पढ़ना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा। ओके, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू डज। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में डिड। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, विल या फिर शैल, ठीक है। विल और शैल का यूज हमेशा सिर्फ आई और वी के साथ होता है, ठीक है, आई शैल वी शैल। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश होती है उसमें शैल का यूज बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयरली किया जाता है। इसलिए हम लोग आज जो प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की उसमें हम लोग शैल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ विल से सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, क्योंकि वी आर मॉडर्न और मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयरली होता है, होता ही नहीं है। ओके, तो हम लोग विल से ही सारे सेंटेंस बनाएंगे, तो आप मेनली ध्यान रखो फ्यूचर में विल। ओके, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अब ये हमारे जो लगेंगे हेल्पिंग वर्ब, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये हमारे निगेटिव में और इंटरोगेटिव में, यानी जो जिनमें नहीं लगा होगा या जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होंगे उसी में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है ज्यादातर। ओके, और जहां नहीं, जहां सिंपल में भी होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा विल। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, इसका मैंने प्रीवियस वीडियोस भी इनमें इनके यूज पे मैं बना चुकी हूँ, काफी कुछ इसके बारे में आपको पता भी है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या फिर हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन का यूज होता है। ओके, क्लियर इतना? अब आगे देखते हैं, हमारी V1, V2, V3 का भी यूज होता है। जैसे गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, ये होता है हमारा V1, V2, V3, यानी कि वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म V1, सेकेंड फॉर्म V2, थर्ड फॉर्म V3। ओके, तो गो की जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ईट की ईट, एट, ईटन। डू की डू, डिड, डन। प्ले की प्ले, प्लेड, ईडी लग जाता है सिर्फ, प्लेड, सेम होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। रन की रन, रैन, रन, इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बीच की रैन हो जाती है। रीड की पढ़ने की READ, तीनों फॉर्म ही सेम होती है, READ, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म में हम रीड बोलते हैं, सेकंड में रेड, थर्ड में रेड, स्पेलिंग सेम होती है। इस तरह बहुत सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं जिनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ आपको उसको क्रैम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो आपको आएगा। ओके, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर इतना हमने जाना, और एक चीज और ब्रीफ जान लेते हैं कि हमारी जो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये सिर्फ हमारी यहाँ पे यूज होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, सिर्फ इस टेंस में, ओके, सिर्फ इसमें, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारी परफेक्ट में यूज होती है। परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 सब में यूज होती है। ओके,
और कंटिन्यूअस में हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। वर्ब में आईएनजी लग जाता है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है और इसमें भी। ओके, और इसी तरह हमारा हैज बीन इसमें भी, क्योंकि कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है तो इसमें भी हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ओके, और इसमें साथ साथ में टाइम जरूर दिया होता है। ओके, इसमें भी टाइम होता है, इसमें भी टाइम होता है, यही इसकी पहचान होती है। भाई इसमें मैं जा रहा हूं, मैं सुबह से जा रहा हूं, तो इसमें टाइम इंक्लूड होता है, इसमें और इसमें यही डिफरेंस होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया टेंसेस का बिल्कुल ब्रीफ में कि हमें टेंसेस पे किन किन चीजों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। हर एक लेक्चर में हम एक एक टेंसेस को लेंगे और बिल्कुल क्लियर करते हुए इसको आराम से बहुत ही इजी गोइंग होके हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बनाया हुआ है हुआ बिल्कुल कि टेंस 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 बहुत ज़्यादा है, पर है कुछ भी नहीं। थरोली आप बस एक एक चीज़ को समझते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल भी बोलते हैं। ठीक, तो इस इंडेफिनिट में होता है कि इसमें हम मेनली अपनी आदत बताते हैं, अपना रूटीन बताते हैं। ठीक है, अपनी आदत और रूटीन वगैरह पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेरी आदत है, मैं लास्ट में इसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसा आता है, एक पहचान ये होती है। और इसमें हम अपने मेनली आदत पे बात करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या वह हंसता है, क्या वह खाता है, क्या वह रोता है। ठीक है, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं चढ़ता हूँ, सब आदतें बता रहे हैं, रूटीन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जब इन सब चीजों पे जब हम बात करते हैं तो ये हमारा इंडेफिनिट होता है। ओके, तो इसकी हमारी अब जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे हमने बात की कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर इसमें जो है हमारा वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की जो सिंपल हमारे होंगे अफर्मेटिव सकारात्मक जो हमारे होंगे। ठीक है, जिसमें ना तो नहीं लगा होगा और ना ही कोई प्रश्नवाचक वाक्य लगा होगा, ना वो नेगेटिव होगा ना वो इंटरोगेटिव होगा। उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, एस या फिर ईएस। ओके, एस या ईएस लगाएंगे। अब एस या ईएस किसके साथ लगाएंगे और किसके साथ नहीं लगाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझेंगे तो आगे जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बात की, सिंगुलर जो हमारे होंगे ही, शी, इट, कोई नेम होगा या कोई सिंगुलर होगा नाउन, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। जैसे ही गोज, शी गोज, दे गो। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई, यू, वी, दे। ओके, प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम लगाएंगे पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। बस इतना आप दिमाग में रखो। अब हम सेंटेंस पे आते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आई यू हमेशा जो है आई यू के साथ हम जो प्लूरल के साथ यूज करते हैं मेनली हम वही यूज करते हैं। अब एम को मत बोलिएगा, आई यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वाली चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आई टीच। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो कोई टेंशन नहीं है। आई टीच, यू टीच, मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ाते हो, हम पढ़ाते हैं, वी टीच, वी टीच। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सीता पढ़ती है, सीता, अब सीता हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है, किसी एक की बात की जा रही है तो सीता पढ़ने को गया, रीड तो रीड्स। मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ या किसी नेम के साथ हमारा एस या ईएस लगता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो सीता रीड्स, READS, ठीक है, सीता रीड्स। सीता और गीता पढ़ती हैं। अब ये हमारा एक वचन तो रह नहीं गया क्योंकि सीता और गीता दोनों आ गई इसमें, तो अब इसको एज अ प्लूरल हम बनाएंगे। क्या लिखेंगे? सीता एंड गीता। सीता एंड गीता पढ़ती हैं, रीड। सीता एंड गीता रीड। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव, वो हमारे बिल्कुल सिंपल सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो गई, ठीक है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ते हो। यू रीड, हम पढ़ते हैं। वी रीड, वे पढ़ते हैं। दे रीड, वह पढ़ता है। ही रीड्स, ठीक है। वह सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। राम पढ़ता है, राम रीड्स। बस इतना सा ध्यान रखना है, सिंगुलर में एस लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है, ओके। आई यू के साथ एस नहीं लगाना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव का मतलब जिन सेंटेंस में नहीं आएगा उनको हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले भी बात की, सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या है, हमने पहले भी बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो डू या फिर डज के बाद हमारा नॉट लग जाएगा, ओके। तो अब थोड़े से सेंटेंसेस लेते हैं। तुम नहीं पढ़ते हो, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, क्या लगता है? यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो। हम नहीं खाते हैं, वी। अब वी के साथ भी हमारा डू नॉट, वी डू नॉट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसके लिए हम बहुत यूज टू हैं इसके, ठीक है। हम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। हाँ, वह नहीं लड़ता है, ही डज नॉट। अब लड़ता है, वह, एक के बारे में बात की जा रही है, ही डज नॉट, he does not fight, FIGHT, he does not fight। सिंपल है, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एकदम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बात कर ली, नेगेटिव पे बात कर ली, अब हम इंटरोगेटिव पे बात करेंगे। इंटरोगेटिव यानी कि जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। एक यही सिंबल होता है प्रश्नवाचक का, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेम मेन स्ट्रक्चर तो हमारा ये होता ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं क्या वह पढ़ता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा क्या पहले आया है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा सबसे पहले आया। तो जब हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंटरोगेटिव में, जब हमारे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, तो उसका क्या नियम होता है, क्या रूल होता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, डू या फिर डज, ओके। तो बहुत सिंपल है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, सिंगुलर है, ही के साथ हम डज लगाते हैं, डज ही स्टडी, डज ही रीड, ठीक है। क्या वह पढ़ता है, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या वह रोता है, डज ही वीप, क्या वह चलता है, डज ही वॉक, क्या वह दौड़ता है, डज ही रन, क्या वे दौड़ते हैं, डू दे रन, क्या वे खाते हैं, डू दे ईट, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी, क्या हम रोते हैं, डू वी वीप, डू वी क्राई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव में जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है,
दूसरा ऐसा होता है जहां पे देखिए क्या बीच में आया है, वह क्या पढ़ता है, वह कहाँ जाता है, वह क्यों रोता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश हम सबसे WH वर्ड को सबसे पहले रख देते हैं। बिल्कुल हमारा उसके बाद स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, खाली यहाँ पे हम एक चीज और प्लस कर देते हैं, WH वर्ड। बहुत सिंपल, सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। वह क्या पढ़ता है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या की क्या इंग्लिश होती है, व्हाट। वह क्या पढ़ता है, व्हाट। अब उसके बाद हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब वह के साथ क्या आ जाएगी, डज, स्मॉल से। व्हाट डज, अब क्या आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। व्हाट डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, READ, व्हाट डज ही रीड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है, बिल्कुल है सिंपल। अब क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, क्या वह, ध्यान दीजिएगा, डज ही लॉफ, डज ही लॉफ। क्या अगर यहाँ पे हंसती है कर देंगे तो डज शी लॉफ, सिंपल है ना। वह क्यों नहीं हंसता है, वह क्यों नहीं, अब इसमें क्यों नहीं दोनों आ गया, वह क्यों नहीं हंसता है। ऐसे सेंटेंसेस में WH आता है वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। इसको देखेंगे तो क्रिटिकल लगेगा, सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत आसान होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ग्रामर पे ना जाके अगर आप स्पोकन पे फोकस करना है तो आप सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए कि इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक। जैसे वह क्यों नहीं हंसता है, अब सबसे पहले वो रूल लगेगा, सबसे पहले हमारा WH आ जाएगा। क्यों का क्या होता है, वाई, वाई हेल्पिंग वर्ब, वाई है तो डज, वाई डज, फिर वाई डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट, हंसने की लॉफ, वाई डज ही नॉट लॉफ। वह क्यों नहीं हंसता है, वाई डज ही नॉट लॉफ। वह क्यों नहीं रोता है, वाई डज ही नॉट वीप। वह क्यों नहीं चलता है, वाई डज ही नॉट वॉक। वह क्यों नहीं गाता है, वाई डज ही नॉट सिंग। है ना सिंपल, सेंटेंसेस में बिल्कुल सिंपल हो गया। जो चीज आपको लग रहा है यहाँ पे इतना बड़ा है ना, लेकिन सेंटेंसेस में बिल्कुल सिंपल। इसलिए सेंटेंसेस में जब आप कोई भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक। अब एक छोटा सा हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। तो हम उसका बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त, ठीक है। जैसे सीता एक गीत गाती है, सीता एक गीत गाती है, सीता। अब इसमें ना तो नहीं लगा है ना कोई क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो सिंपल जैसे बिल्कुल बनेगा अफर्मेटिव का, सीता अब गीत गाती है। तो सबसे पहले हमारा सीता के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसी पे बेस होता है। इसी में बाकी चीजें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इंक्लूड हो जाती हैं। तो सीता एक गीत गाती है, सीता सिंग्स, सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, एक गीत गाती है। सीता हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा, ठीक है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। मैं नहीं दौड़ता हूं, आई डू नॉट, आई के साथ तो डू लगेगा, आई डू नॉट। दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, रन, आई डू नॉट रन। मैं नहीं दौड़ता हूं। क्या मैं स्कूल जाता हूं, अब मैं है तो हमारा चूंकि क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी। डू आई गो, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं ऑफिस जाता हूं, डू आई गो टू ऑफिस। मैं कहाँ जाता हूं, अब इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, वेयर। अब मैं है तो वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूं, वेयर डू आई गो, हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो। इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, ओके। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेगेटिव हो गया, वी के साथ डू, वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें हमारा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अब वह आम खाता है, वह आम खाता है, he eats mango, he eats mango, वह आम खाती है, she eats mango, वह आम नहीं खाता है, he does not eat mango। ठीक है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, अब क्यों नहीं दोनों आ गया, why does he not read, why does he not read, why does he not study, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं खाता है, why does he not eat। ठीक है, ये इस तरह से हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का खत्म हो गया। बहुत ही आसान था, इसको आप बार बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात की, कल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं अगले वीडियो में।